दोस्तों, अब भारत में यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग बनने का ऐलान रूस ने कर दिया है। आपको बता दें कि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों रुपए की मदद की है। दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ आई, आर्थिक संकट आया, लेकिन इन सब के बावजूद भारत मदद नहीं कर रहा था, रूस मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देकर उसकी मदद कर दी है। और इस बात पर रूस का भी खून खौला और अमेरिका का भी। और अमेरिका ने इस बात पर यह ऐलान भी कर दिया कि भारत को भी यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और भारत में ही यूनाइटेड नेशन की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा कर दी। और क्या कुछ है, आपको इस बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है और उसको भारत के अलावा कोई और अपना दोस्त नजर नहीं आ रहा है। और इसी कारण हाल ही के दिनों में रूस और भारत ने सागर में भी विशाल गहराइयों को छुआ है। दोस्तों, एक वक्त था जब अंग्रेजों ने हमें चूस चूस कर खोखला कर दिया था और जाते जाते हम भारतीयों पर गरीबी का ठप्पा लगा दिया था और हमें निकम्मा बताकर चले गए। दोस्तों, आपको याद होगा एक समय पर ब्रिटेन के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत के लोग बेहद कमजोर हैं और वह सरकार नहीं चला सकते। भारत के लोग सिर्फ आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। दोस्तों, आज भारत के महान वीरों ने उस चर्चिल की भविष्यवाणी को चमगादड़ बना दिया है। आज हमारा भारत इकोनॉमी की पटरी पर हवा की रफ्तार से ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है। जो लोग भारत के सामर्थ्य पर शक करते हैं, आज उनकी कुर्की जब्त हो चुकी है। शायद उन्हें अब यकीन हो गया है कि हम भारतीय किस मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन हमारे देशवासियों, मंजिल अभी पूरी नहीं हुई है। नंबर 1 पोजीशन से कम में हमें संतुष्टि नहीं होगी। दोस्तों, जिस रफ्तार से आज भारत तरक्की कर रहा है, UNSCC जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी अपने ऊपर शर्म आ रही होगी कि आखिर भारत जैसा देश उसका सदस्य क्यों नहीं है। दोस्तों, भारत भले ही चीन की गुटबाजी ने भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह आज हमारी रफ्तार को नहीं रोक सकते। हमें भले ही किसी संस्था में सीट नहीं मिले, लेकिन भविष्य में भारत के बिना कोई भी संस्था पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने किसी को लूट कर अपना साम्राज्य नहीं बनाया। हमने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करी है और यही भारत की संस्कृति है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर सका। और इसी कारण आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जो हमें मार ना सके, आज उन्हीं की वजह से हम मजबूत बन गए। दोस्तों, आज जिस तरीके से अमेरिका ने रूस को बैन कर रखा है, उस पर सेक्शन लगा रखे हैं, आज रूस के मंत्री UN में भाग नहीं ले पा रहे क्योंकि UN अमेरिका में है और अमेरिका में रूस की एंट्री बंद हो चुकी है। एक तरह से अमेरिका की दादागिरी से रूस बहुत परेशान हो चुका है। इसीलिए रूस चाहता है कि भारत में UN की नई बिल्डिंग बनाई जाए और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा और हमारा भारत नया ग्लोबल पावर बनकर उभरेगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं, क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज हमारा भारत किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। जैसे S जयशंकर साहब ने कहा कि अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स से भारत की विदेश नीति तय नहीं हो सकती। आज हमारा भारत आसमान में आजाद चिड़िया की तरह है और इसी वजह से इजराइल और रूस जैसे जिगरी दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज अमेरिका जैसे दिग्गज देश भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं और वे भारत से गुजारिश कर रहे हैं कि वह रूस से तेल न खरीदें। उनका कहना है कि भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर ही तेल खरीदे। लेकिन दोस्तों, आज हमारा भारत किसी के दबाव में नहीं आया। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।